हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, थंबनेल देख करके शायद आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये मच्छरदानी के द्वारा कौन सा स्कैम किया जा सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर मच्छरदानी तो सिर्फ एक बहाना था। स्कैमर्स का मकसद तो आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाना था। तो क्या है पूरा माजरा, उसको समझने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक इस तरह के नए नए स्कैम्स, नए नए पैतरे जो स्कैमर्स के होते हैं वो पहुंचते रहें और आप उनसे सावधान होते रहें। तो मैं आपको समझाता हूं कि मामला क्या है। मामला झारखंड से निकल करके सामने आ रहा है। झारखंड के साहिबगंज जिले के रांगा थाना अंतर्गत एक तलझारी पंचायत पड़ती है, उसके तिलभीटा गांव की एक आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय जो है उनके साथ ये स्कैम सामने निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक वैन में 4-5 लोग एक एनजीओ के नाम पर उस गांव में प्रवेश करते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि हम एक स्वास्थ्य विभाग के एनजीओ की तरफ से आए हैं और आप सभी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए आप सभी लोगों को एनजीओ के द्वारा फ्री में मच्छरदानी दी जा रही है। अब फ्री का मामला सुनकर के, जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्री का नाम सुनते ही पूरे गांव में खबर आग की तरफ फैल गई और पूरे गांव के सारे लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए मच्छरदानी लेने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब स्कैमर्स ने क्या किया, वो चूंकि स्कैमर्स थे, वो 4-5 लोग जो भी आए थे वो स्कैमर्स थे। स्कैमर्स ने क्या किया, मच्छरदानी देते समय सभी लोगों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड नंबर और उनका अंगूठा एक रजिस्टर में दर्ज करा लिया। यानी कि अंगूठे की छाप जो है वो एक रजिस्टर में दर्ज करा लिया और यहीं से जो है खेल शुरू हो जाता है। पूरे गांव में जिसने जिसने फ्री में मच्छरदानी ली, सभी लोगों के अंगूठे, सभी लोगों का आधार कार्ड, सभी लोगों का मोबाइल नंबर और सभी लोगों के नाम एक रजिस्टर में दर्ज करा लिए गए। उसके बाद क्या होता है, सभी लोग फ्री की मच्छरदानी लेकर के सुकून की नींद सो जाते हैं। अभी जो फ्री की मच्छरदानी थी ये उनको कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका अंदाजा उनको अगले दिन ही हो जाता है। दरअसल स्कैमर क्या करते हैं, वो उनके अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए और उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, फ्री मच्छरदानी तो सिर्फ एक बहाना था। एक्चुअल में स्कैमर का जो मकसद था वो था इन लोगों के, इन आदिम जनजाति वाले जो भी पहाड़िया समुदाय हैं, इनके जो गांव में जितने भी लोग थे, जिनके जिनके बैंक अकाउंट खुले थे, सबके बैंक अकाउंट से एक भी रुपया नहीं बचा, सारा का सारा साफ कर दिया। जब मैसेजेस आए लोगों के पास कि भैया हमारे पैसे कट गए हैं, तो लोग बैंक पहुंचे और जाकर पता चला कि उनके बैंक में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब जो रांगा थाना है वहां पर जो है इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। एक स्पेशल टीम को गठित कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही वो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे और जो स्कैमर्स थे उनको पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाएगा। तो देखो यार, यहाँ पर पूरा जो मामला था वो था आपके अंगूठे और आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए, जो भी आधार आधारित जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं वहां से आमतौर पर पैसे निकाल लिए जाते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी बिहार में ऐसे ही एक गिरोह को पुलिस ने दबोचा था, जिनका काम क्या था, वो क्या करते थे, सोचिए आप, अपने स्टेट में नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि हैदराबाद या साउथ की जो दूसरे स्टेट्स थे वहां पर उन्होंने कोई सेटिंग बना रखी थी और रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रजिस्ट्री होती है ना, जब भी हम कोई दुकान खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं तो एक रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री में आपने देखा होगा वहां पर सारे थम्स का और सारे फिंगर्स का वहां पर आपको इंप्रेशन देना होता है, आपको अपना आधार कार्ड भी वहां देना होता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस ले लिया, यानी कि हैदराबाद से और भी सारे तेलंगाना के कई सारे क्षेत्रों से इन्होंने क्या किया, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया। उसके बाद उसका क्लोन बनाया, क्योंकि जो अंगूठा होता है ना उसका क्लोन बनाया जाता है और क्लोन बनाने के बाद चूंकि उनका आधार कार्ड भी मौजूद था और अंगूठे का क्लोन भी मौजूद था, और इस तरह से हजारों लाखों का चूना बिहार में बैठ करके लोगों ने साउथ के कुछ स्टेट्स के लोगों को लगाया। अब होता क्या है कि जब वहां पर कोई केस दर्ज कराता है तो वहां पर निकलता है कि जो मामला है तो बिहार से जुड़ा हुआ है, तो बिहार कहां पुलिस आती है, लेकिन फिर भी बिहार पुलिस तक वो मामला पहुंचा था और बिहार पुलिस ने बकायदा एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया था जो कि इस तरह से अंगूठे का क्लोन करके आपके बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आधार कार्ड से आपके पैसे निकाल लेते हैं। और ऐसा ही एक मामला मेरे दोस्त ने बताया था, उनके गांव में क्या हुआ कि कुछ ऐसा ही एक एनजीओ पहुंचा, उन्होंने कहा कोई सरकारी स्कीम बताते हैं, देखो हर जगह पे ये, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई जिनका घर बन गया है, जिनको सरकार के द्वारा घर मिल गया है, हमारी जो एनजीओ है वो जिन लोगों को नहीं मिला है, जिनका नाम नहीं आ पाया है, समहाउ हम उनको घर दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ बुजुर्गों का वहां पर इस तरह से आधार कार्ड लिया, उनका अंगूठा ले लिया गया और वहां पर तो बकायदा वो बायोमेट्रिक की मशीन भी लेकर के आए थे, ठीक है ना। तो वहां पर भी इसी तरह का मामला आया था सामने, जहां पर गांव में, तो ये कोई एक दो मामले नहीं है, ऐसे तमाम सारे मामले सामने निकल करके आते हैं कि गांव में किसी न किसी स्कीम्स के नाम पर इस तरह का एनजीओ का चोला ओढ़ करके ये स्कैमर्स पहुंच जाते हैं और वहां पर इस तरह से आधार सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए आपके बैंक अकाउंट को साफ कर देते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी कई मामले आए हैं कि इस तरह से एनजीओ के नाम पर या किसी सरकारी स्कीम के नाम पर आधार कार्ड और अंगूठा लेने के बाद उन ग्रामीणों के नाम पर बाद में पाया गया कि कुछ बैंक अकाउंट्स भी खोले गए हैं। अलग अलग
अलग बैंकों में उनके नाम पर बैंक अकाउंट चल रहे हैं और वहां पर जो है ठगी की रकम का लेन देन किया जा रहा है। और जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपका या उन ग्रामीणों का नाम सामने निकल करके आता है कि भैया इनके आधार कार्ड से वो बैंक अकाउंट खुला था जिसमें ठगी की रकम आई थी। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा सोच समझ के, कोई भी फ्री की चीज अगर आपको मिल रही है तो बिल्कुल उसकी जांच परख कर लें कि भैया जो फ्री की चीज आपको दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, क्या वाकई में कोई ऐसी संस्था है या कोई वाकई में सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जिसके तहत हमको ये चीज मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जो भी वहां पर अधिकारी बनकर के आए हैं, एनजीओ के लोग बनकर के आए हैं, उनका आईडी कार्ड चेक कीजिए, देखिए, परखिए कि वाकई में वो उस संस्था से हैं भी या नहीं है। ये नहीं कि फ्री का मिल रहा है तो लाओ लपक लो, कुछ भी ले लो और कुछ भी अपना सब कुछ दे करके आ जाओ, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ओटीपी भी दे आते हैं लोग। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं ग्रामीण जिनको 2-2, 5-5 हजार रुपए दे करके बकायदा बैंक ले जा करके प्रॉपर केवाईसी करा के उनका बैंक अकाउंट ले लिया जाता है, पूरी की पूरी किट उनसे ले ली जाती है और उसके बाद उसमें ठगी की रकम का लेन देन किया जाता है। तो इन सब चीजों से बच के रहिए, वरना जेल आपको ही जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके ही इस्तेमाल हुए हैं। क्योंकि इस तरह के जो स्कैमर्स हैं वो एनजीओ के भेस में गांव-गांव घूम रहे हैं और इस तरह से लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 2 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, कहीं भी आप अपना आधार कार्ड दे रहे हैं तो उसको मास्क करके दें, और दूसरा, अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक हमेशा के लिए उसको डिसेबल कर दें, तब तक के लिए जब तक कि उसका इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको इनेबल करना है तो बहुत आसान प्रक्रिया होती है। अगर आपको ये देखना है तो उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि किस तरह से आप अपने आधार के बायोमेट्रिक को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना मास्क जो है आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप दिनचर्या में कहीं भी अपनी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां, अवेयरनेस की जानकारियां इस चैनल पर आती रहती हैं, तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह के वीडियोस को भेजिए ताकि वो भी अवेयर हो और इस तरह से किसी न किसी ठगी का शिकार ना बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी चीज, साइबर सुरक्षित रहिए।